नमस्ते दर्शकों, आप देख रहे हैं हॉरर शो। आज हम आपको सुनने वाले हैं एक ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी जिसे सुन के आपको मज़ा भी आएगा और डर भी लगेगा। ये कहानी है एक यक्षिणी की, एक ऐसी आत्मा जो अपने शिकार को एक झटके में हाय मार सकती है। तैयार हो जाइए क्योंकि आज रात हम जाएंगे एक ऐसे सफ़र पर जहां सच और झूठ की लकीरें धुंधली पड़ जाती है। बात है आज से कुछ साल पहले की। गर्मियों की एक शाम, दिल्ली से दूर एक छोटा सा गांव था अमरपुर। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर हवेली था जिसको लोग हवेली ऑफ हॉरर्स के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि वहां आज भी एक यक्षिणी का साया रहता है। लेकिन नौजवान आकाश और उसकी दोस्त प्रिया को ये सब बकवास लगता था। आकाश एक कॉलेज स्टूडेंट, साइंस में बिलीव करता था, भूत प्रेत में नहीं। प्रिया उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड, थोड़ी सी डरी हुई थी, लेकिन आकाश के साथ एडवेंचर पा जाने के लिए एक्साइटेड भी थी। एक दिन आकाश ने प्रिया को चैलेंज दिया कि वो दोनों रात में हवेली में जाएंगे। प्रिया डर रही थी, लेकिन आकाश के जिद के आगे झुक गई। रात हुई, अंधेरा छाया और दोनों टॉर्च लेकर हवेली के अंदर चले गए। हवेली बिल्कुल सुनसान थी, सिर्फ हवा की आवाज और पुरानी लकड़ी के चटकने की आवाज आ रही थी। आकाश टॉर्च की रोशनी से आगे बढ़ रहा था और प्रिया उसके पीछे चिपकी हुई थी। उनको एक कमरा मिला जहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। आकाश ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था एक यक्षिणी के बारे में जो इस हवेली में रहती थी। वो यक्षिणी एक सुंदर औरत थी, लेकिन उसकी मौत बहुत दर्दनाक हुई थी। लोगों ने उसे जिंदा जला दिया था और उसकी आत्मा आज भी हवेली में घूम रही है। डायरी में ये भी लिखा था कि जो भी इस हवेली में रात में आता है वो यक्षिणी का शिकार बन जाता है। प्रिया डर से कांप रही थी और आकाश के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। जैसे ही आकाश ने डायरी पढ़ना खत्म किया, उनको एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा तेज हो गई और टॉर्च की रोशनी भी कम होने लगी। उनको लगा कि कोई उनके आसपास है। प्रिया ने आकाश का हाथ पकड़ लिया और दोनों दरवाजे की तरफ भागे। लेकिन दरवाजा बंद था। उनको अंदर से आवाज आ रही थी, एक औरत की सिसकियां। आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी और उनको एक परछाई दिखी। परछाई एक सुंदर औरत की थी, लेकिन उसके चेहरे पर जले हुए निशान थे। यक्षिणी! प्रिया चीख पड़ी और आकाश भी डर गया। यक्षिणी उनकी तरफ बढ़ रही थी और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था बचने का। आकाश ने एक कुर्सी उठाई और यक्षिणी पर फेंक दी। यक्षिणी पीछे हट गई और आकाश ने प्रिया का हाथ पकड़कर दरवाजा तोड़ दिया। दोनों हवेली से बाहर भागे और बिना रुके गांव तक पहुंचे। उनको लगा कि उनकी जान बच गई है, लेकिन वो गलत थे। अगली सुबह आकाश और प्रिया गांव वालों को बताने गए कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। लोग उनको पागल समझने लगे। आकाश और प्रिया डर गए थे क्योंकि वो जानते थे कि यक्षिणी अभी भी उनके पीछे है। रात में आकाश को एक आवाज सुनाई दी, यक्षिणी की आवाज। वो कह रही थी, अब तुम मेरी हो। और उसके बाद क्या हुआ, ये आज तक एक राज है। क्या आकाश और प्रिया यक्षिणी से भाग पाए, या वो भी उसकी आत्मा का शिकार बन गए? ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी द विस्पर्स ऑफ द यक्षिणी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही और हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और डर भरी कहानी के साथ। धन्यवाद।